हेलो दोस्तों, कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये पिछले पार्ट में हम लोगों ने एडजेक्टिव के अलग अलग पार्ट को पढ़ा। कितने पार्ट के होते हैं हमने देखा, 8 पार्ट। ठीक है, तो आज हम एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, डिग्री क्या होती है या फिर एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है, कैसे प्रयोग किया जाएगा, कहाँ से प्रयोग किया जाएगा, कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, आज ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिग्री होती क्या है। जो डिग्री मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। तो अगर अवस्था के अनुसार देखें तो एडजेक्टिव हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 3। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, जिसे आप मूल अवस्था के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या होता है बच्चों? मूल अवस्था वो होता है जो आप डायरेक्ट कहीं से उठा के रख लो, डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर लो, प्रयोग कर लो, उसमें कोई छेड़छाड़ या कोई बदलाव ना करो, तो क्या होती है? मूल अवस्था होती है। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में आप किसी एक व्यक्ति के गुण के बारे में या दोष के बारे में बताते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं बोल, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे राहुल अकेला है, इकलौता है। जहाँ पे कोई इकलौता होगा वहाँ पे मूल अवस्था का ही प्रयोग किया जाएगा एडजेक्टिव की, वहाँ पे कोई डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? उच्चतर अवस्था। उच्चतर अवस्था क्या होता है बच्चों के? मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है उच्चतर, इससे ज़्यादा ऊंचा होगा। भाई पॉजिटिव से ज़्यादा ऊंचा होगा। तो उच्चतम अवस्था में कम से कम क्या, 2 लोगों के बीच ही तुलना की जाती है। कम से कम ये ज़्यादा की बात नहीं है। जब 2 लोगों के बीच में तुलना की जाए, किसी के गुण की, किसी के दोष की, 2 लोगों में ये इससे अच्छा है या इसकी राइटिंग इससे अच्छी है या इसकी राइटिंग इससे बुरी है, तो जो भी हो, 2 लोगों के बीच में तुलना होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री होगी। और इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? उच्चतर अवस्था कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? ज़्यादातर आप मूल अवस्था के अंत में ER लगा के क्या बना लेते हो? आप कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कई स्थानों पर ये कैसे बनता है? भाई हमारी जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके पहले मोर लगा के बनता है कंपैरेटिव डिग्री। बात समझ में आई? आपको बताएंगे हम कहाँ पे कैसे बनता है। आप लोग सिलेबस पढ़े हो ना? यस सर। सिलेबस याद है? यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तीसरी डिग्री हमारी जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग बच्चों तभी किया जाएगा जब तुलना कम से कम 3 लोगों में, कितने लोगों में? 3 लोगों। कम से कम 3 लोगों में हो, या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने लोग को होना अनिवार्य है? 3। जब कम से कम 3 लोगों की तुलना होगी तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो सुपरलेटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं उच्चतम अवस्था। उच्चतम से पता चल रहा है भाई सबसे ऊंची। उच्चतर मतलब होता है ऊंचा। जैसे आप ऐसे समझिए, एक कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हाई कोर्ट, ये उच्चतर। क्या होता है? उच्च न्यायालय। मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके फैसले को उच्च न्यायालय बदल सकता है। और सबसे बड़ा कौन? सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हो क्या? उच्च न्यायालय ना, या उच्चतम न्यायालय, सर्वोत्तम न्यायालय, सब कुछ कहा जाए तो सबसे ऊंचा है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च तो बीच में हो गया, हाई कोर्ट उच्च हो गया, और ये सर्वोच्च हो गया, सबसे ऊंचा। इसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। बात समझ में आई? तो ऐसे ही कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। सुपर मतलब सबसे ऊपर, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होती है। ये कितने लोगों में प्रयोग होगा बच्चों? कम से कम 3 लोग। 3 से अधिक भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है।
और क्या बताएगा, उनके गुण या दोष की तुलना करेगा। यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तुलना करता है। पॉजिटिव में कोई तुलना नहीं होती है। तुलना तभी होगी जब कम से कम दो लोग हों। कोई इकलौता हो तो तुलना नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? आइए एक बार फिर देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विशेषण की अवस्था। डिग्री कितने प्रकार की बच्चों? 3 प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री उच्चतम अवस्था। बात समझ में आई? पॉजिटिव डिग्री, इसके द्वारा किसी एक व्यक्ति के गुण या दोष का भाव प्रकट होता है। किसके द्वारा? पॉजिटिव डिग्री के द्वारा किसी एक व्यक्ति के गुण या दोष का भाव प्रकट होता है। दूसरा होता है हमारा, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। जैसे ही इज ए वाइज स्टूडेंट, भाई वाइज में हमने कोई छेड़छाड़ किया नहीं, वाइज हमारी मूल अवस्था है, तो मूल अवस्था में प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। वैसे भी देखो इकलौते लोग हैं, ही अकेला ही के बारे में बताया जा रहा है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, इकलौती है, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल अपने किस रूप में आया है? मूल अवस्था में आया है। तो ये क्या हो गए दोनों? पॉजिटिव डिग्री में। एडजेक्टिव अगर पूछा जाए इसमें क्या है बच्चों? एडजेक्टिव पूछा जाए तो क्या है? वाइज और ब्यूटीफुल। बात समझ में आई? ये वाइज और ब्यूटीफुल किस डिग्री में प्रयोग किए गए हैं? पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आई? अगला है कंपैरेटिव डिग्री। आपको पता है इनके द्वारा कम से कम नहीं, दो लोग के बीच ही, इनके द्वारा दो के बीच गुणों या दोषों की तुलना की जाती। अब जहां पे दो हो जाएगी वहां पे तुलना होगी। जैसे ही इज वाइजर देन यू, वह तुमसे बुद्धिमान है, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। तुलना हुई, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये मूल अवस्था वाइज है, इसी में आर लगा के क्या कर दिए? वाइज है। ये हमने कौन सा डिग्री बना दिया? कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे तुलना एक और ये दोनों के बीच हुई। आगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से ज्यादा सुंदर है। वह अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फ्रेंड तो कई हो सकती हैं ना, लेकिन बच्चों अगर जिसको लग रहा है फ्रेंड कई हो सकती हैं तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं, तब हो जाता फ्रेंड्स। बात समझ में आई? अगर फ्रेंड है तो केवल एक ही बात किया है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त से ज्यादा सुंदर। तो यहाँ पे तुलना हुआ। मैंने बताया बच्चों कई स्थानों पे हम इसको ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते थे, तो क्या कर दिए यहाँ पे? मोर लगा के उसको कंपैरेटिव डिग्री में लेके चले गए। इतनी बात समझ में आई? यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे वाइजर और मोर ब्यूटीफुल किस अवस्था में? सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। इसके द्वारा कम से कम 3 या फिर 3 से अधिक लोगों के बीच दोष या गुणों की तुलना की जाती। बात समझ में आई? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ही इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, वह अपने क्लास का सबसे बुद्धिमान बच्चा है। भाई क्लास में कई बच्चे और सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तो यहाँ पे क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार की सबसे सुंदर लड़की है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी मोस्ट लगा के क्या कर दिया? बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेगा? देन का प्रयोग करता है। और सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगाएगा? द का प्रयोग करेगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेगा।
सुपरलेटिव मतलब होता है कि भाई सबसे जो अच्छा है या फिर सबसे खराब है, जो मतलब अपने आप में यूनिक है। सुपरलेटिव मतलब यूनिक कह सकते हो। और जो यूनिक होती हैं उन सभी चीज़ों के पहले क्या लगता है? दा लगता है। जैसे द अर्थ, द सन, ये सब यूनिक है ना। द मून, ये सब यूनिक चीज़ें हैं, इनके पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो जो भाई सबसे अच्छा होगा तो ये अपने आप में यूनिक हो गया कि नहीं हो गया? इकलौता हो गया, यूनिक हो गया। जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके पहले क्या लगाते हैं? यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको दा लगा मिलेगा और कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैट। अगर नहीं लगा तो आपकी डिग्री गलत है। बात समझ में आई? इतना नोट करो। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिग्री का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, डिग्री को बनाते कैसे हैं। बात समझ में आई? ओके, नोट कीजिए। अब हम लोग डिग्री का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, डिग्री को बनाते कैसे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिग्री को पढ़ लिया। डिग्री हमको मालूम चल गई भाई 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आइए देखते हैं बच्चों की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, बनाते कैसे हैं। बात समझ में आई? अभी हमने समझाया नहीं, समझ में क्या आया? आइए देखते हैं कि बच्चों आपको पता होगा जो सभी एडजेक्टिव होते हैं वह मूल अवस्था में किस रूप में होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। मूल अवस्था में किस रूप में होते हैं? पॉजिटिव डिग्री। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में कुछ चेंजेस करके उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उसी का बना दिया जाता है। बात समझ में आई? यस सर। तो 2-3 नियम हैं, आइए देखते हैं। पहला नियम ये है बच्चों, जब आपका एडजेक्टिव 1 सिलेबल यानी कि एक शब्द खंड का हो। सिलेबल क्या है हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सिलेबल का अलग से एक वीडियो बना है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक बार फिर आपको बता देते हैं सिलेबल क्या होता है नॉर्मली, और विस्तृत से सिलेबल जानने के लिए आप वहाँ पे जाइए। सिलेबल मतलब होता है बच्चों शब्द खंड। शब्द खंड मतलब आप बोलते हो तो कितनी बार रुक के उस शब्द को बोल सकते हैं, वही शब्द खंड होता है। तो जो एक सिलेबल के होते हैं, 1 सिलेबल के, एक शब्द खंड के होते हैं, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST आखिरी में जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई? यानी कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा अगर वह एक सिलेबल का है, मतलब एक शब्द खंड का है, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम आखिरी में ER जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे? EST। बात समझ में आई? आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो बच्चों, वाइज, एक बार में बोल दे रहा हूँ बिना रुके, वाइज। कभी रुके हम बोलने में? ये किस लेवल का है? एक लेवल का है। वाइज हमारा पॉजिटिव है, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? आखिरी में ER जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया वाइज से वाइजर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ दिया, तो हो गया वाइजेस्ट। टाल में ER जुड़ा टॉलर, और टाल में EST जुड़ा तो टालेस्ट। बिग में क्या जुड़ा? बिगर, और EST जुड़ा तो बिगेस्ट। हैप्पी में हैप्पियर, और EST जुड़ा तो हैप्पीएस्ट। वैसे ही स्मॉल में ER जुड़ा तो स्मॉलर, और EST जुड़ा तो स्मॉलेस्ट। बात समझ में आई? यस सर। रूल नंबर 2 देखते हैं। जो हमारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल से अधिक होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सिलेबल के हों। बात समझ में आई? चाहे 2 हों या 2 से भी अधिक हों, एक से अधिक सिलेबल के हों, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए सफिक्स के रूप में, नहीं प्रीफिक्स के पहले होता है, सफिक्स नहीं होगा, प्रीफिक्स होगा। क्रमशः प्रीफिक्स में सफिक्स बाद होता है, प्रीफिक्स पहले होता है। पहले प्रीफिक्स के रूप में मोर या मोस्ट को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? मोर या
मोस्ट को। किसके बनाने के लिए मोर जोड़ोगे? कंपैरेटिव। सुपरलेटिव लगाने के लिए मोस्ट। ठीक है, यानी कि जब आपके एक से अधिक सिलेबल हो, एक से अधिक शब्द खंड के हों, तो उनका हम कंपैरेटिव बनाने के लिए उसी शब्द के पहले मोर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसी शब्द से पहले क्या जोड़ देते हैं? मोस्ट जोड़ देते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे इंटेलिजेंट, अब कितनी बार में रुक के बोल पा रहे हो? इंटेलिजेंट कितने शब्द के हैं? 3 शब्द खंड के हैं, 3 सिलेबल का है ये। तो ऐसे शब्दों को जो एक बार में सीधे सीधे न बोले जा सके, उसका ER या EST लगा के नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा? मोर और मोस्ट लगा के। तो इंटेलिजेंट 3 सिलेबल का है, तो मोर लगा के हमने इसको क्या बना दिया? कंपैरेटिव, और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। वैसे ही इम्पोर्टेंट, ये भी 3 सिलेबल का है, 3 सिलेबल, तो मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। बात समझ में आई? अगला देखेंगे करेजियस। कितना सिलेबल? 2 सिलेबल। करेजियस, करेजियस 2 बार भी बोल पा रहे हैं। तो 2 सिलेबल है, तो 2 सिलेबल होगा तो भी कैसे बनेगा? मोर और मोस्ट है। मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। आगे है ब्यूटीफुल। कितने सिलेबल का है? 3 सिलेबल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का है, तो मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव। वैसे है हैंडसम। कितने सिलेबल का है बच्चों? 2। हैंडसम, तो मोर लगा के क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के। तो ध्यान दीजिए, कोई भी डिग्री का फॉर्मेशन कैसे बनता है? उसी के पॉजिटिव यानी मूल अवस्था से बनता है। और अपने मूल रूप में किस अवस्था में होती है? पॉजिटिव डिग्री में होती है। उसका डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसी में अगर देखते हैं 1 सिलेबल का है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देते हैं। जबकि अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री 1 से अधिक सिलेबल का है, तो क्या करते हैं? कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर को जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट को जोड़ देते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। चलो बच्चों, तीसरा नियम देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव तीनों अलग अलग होते हैं। इन्हें हम इरेगुलर मैनर से कहते हैं। फिर इनका जो तरीका होता है बनाने का अनियमित तरीका होता है। मतलब पॉजिटिव में कुछ होगा तो कंपैरेटिव में कुछ और होगा और सुपरलेटिव में कुछ और होंगे। इसका कोई तरीका नहीं होता बनाने का, इरेगुलर होते हैं। तो इसको हम याद करके बनाएंगे। या कुछ अलग और भी होते हैं, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव तीनों क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड का कंपैरेटिव वर्स्ट होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। लिटिल का कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट। मच या मेनी दोनों का कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। आउट का आउटर और आउट मोस्ट। इनका इनर और इनमोस्ट। ऐसे और भी शब्द हैं जिनका अनियमित रूप से बनता है। ठीक है, तो सभी को हम नहीं लिखा रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? अनियमित तरीका कहते हैं। जो क्या होते हैं? पॉजिटिव अलग, कंपैरेटिव अलग और सुपरलेटिव अलग। जबकि ज़्यादातर जो एक सिलेबल के होते हैं उनका क्या होता है? ER और EST लगा के जो बना दिया जाता है। और एक सिलेबल से अधिक के होते हैं तो मोर और मोस्ट लगा के बना दिया जाता है। अब जैसे कुछ लोग देखेंगे सर जी गुड एक सिलेबल का है, लेकिन इसका नहीं बनता। गुड और गुडेस्ट नहीं बनता बच्चों। ठीक है ना, गुड बेटर बेस्ट होता है। बात समझ में आई?
एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? देन। तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करोगे? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, नॉर्मली सामान्यता कभी कभार ऐसे अपवाद किए जाते हैं जहाँ पे देन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस से दूर है इसलिए हम आपको सिलेबस में उसको नहीं पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस से। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करोगे? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।